हेलो फ्रेंड्स, आज हम एरे फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। अब हमारे पास इस शीट के ऊपर एक एग्जांपल है जहां पर हमने कुछ आइटम्स की लिस्ट तैयार की हुई है, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस और उसका टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 इंटू C2 किया हुआ है और उसका टोटल निकाला हुआ है। इसी तरह से B3 इंटू C3 किया हुआ है और उसका टोटल निकाला हुआ है। यहाँ पर D वाले कॉलम के अंदर जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है उसका हम समेशन करेंगे और उसका टोटल हम D7 की सेल में डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि इस वैल्यू को हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है, लेकिन हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं कि जिससे सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। एक ही बार में इसका मल्टीप्लाई करके सम करना है ना, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये क्या करेगा, पहले बी वाले कॉलम का प्लस करेगा और फिर सी वाले कॉलम का प्लस करेगा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा, इसलिए क्योंकि आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये वही जवाब दिखाएगा, वही सम दिखाएगा जो आपको D7 की इस कॉलम में दिख रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं और इस वैल्यू पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको कोई कर्ली ब्रैकेट डिस्प्ले नहीं करेंगे और आप इसको मैन्युअली एंटर भी नहीं कर सकते। जब तक आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक एरे फॉर्मूला पुट नहीं करेगा। तो इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे G और H दो कॉलम दिए गए हैं जहाँ पे कुछ डेट्स ली है हमने, ऑर्डर डेट एंड डिलीवर डेट। अगर I वाले कॉलम में सपोज़ हमें इनका माइनस करना हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, H2 माइनस G2 एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी जो हमें लेफ्ट वैल्यू मिलती है। अगर हमें इन डेट्स का एवरेज फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें एवरेज निकालना है। G2 से लेके G6 माइनस H की रेंज सिलेक्ट करनी है, H2 से लेके H6 तक, ब्रैकेट क्लोज करना है। ये क्या करेगा, हमें G और H का एवरेज दिखाएगा हमें। एंटर करते हैं तो यहाँ क्या होता है, एरर शो कर रही है क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमें हमारी एवरेज शो करेगी। ये एवरेज हमें नेगेटिव में शो कर रही है, माइनस में शो कर रही है। अगर इसे हमें पॉजिटिव में शो करवाना है तो डबल क्लिक करेंगे और हमारी रेंज को हम चेंज कर देंगे वापस से। H वाली रेंज हम पहले सिलेक्ट करेंगे, H2 से H6 तक, माइनस G वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, G2 से G6 तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये क्या कर रहा है, हमारी पॉजिटिव में आंसर शो कर रहा है। इस तरह से एरे फंक्शन की मदद से सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।